स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि सेतासुरु जापानीज कैलेंडर का पहला दिन होता है और इसी दिन मुस्लिम्स अपना मुहर्रम मनाते हैं। वह लोग इस दिन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इसे काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बुरे सोल्स अपने पावरफुल रूप में आ जाते हैं जो कि अपनी ईविल पावर से लोगों को मार डालते हैं। इसके फौरन बाद हम एक हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्रे होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर उधर भाग रही होती है। इसके बाद वह भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आकर एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वह डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन तब वह लेडी इन लास्ट्रे उस डॉक्टर को स्लैप करती है। तभी वह वहां पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड करके उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वह भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहां पर न्यूबॉर्न बेबी को रखा जाता था। वहां पर 2 नर्सेज पहले से मौजूद होती है और वह उन दोनों नर्सेज को वहां से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वह एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो कहती है कि नहीं, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी यह सुनकर लास्ट्रे इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार डालती है। तभी यह देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश खो दिए थे और वह पागल होकर वहां पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहां पर कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम वहां पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वह और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा बिगड़ जाती है। वह केमिकल डालकर खुद को आग लगा लेता है। यह इंसिडेंट 1989 का पहला सेतासुरु होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर हम मिलते हैं बायो नाम के एक राइटर से। बायो यहां पर अपने अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी गई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा का बेबी भी होने वाला था, इसीलिए वह अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। तब बायो के अंकल उसे कहते हैं कि सिटी से बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसकी अंकल उसे कुछ पैसे और घर की कीज देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत लौटाना। अब अडिंडा और बायो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में बने उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब अडिंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वह दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तभी बायो को अपने अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर्स होती हैं। उसी एल्बम में हम लास्ट्रे की पिक्चर को भी देखते हैं। फिर बायो अडिंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल है, इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बायो अपने घर से निकल जाता है क्योंकि उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब चूंकि एडिंडा घर पर बिल्कुल अकेली थी, इस वजह से वह पास ही बने एक मार्केट में चली जाती है जहां एक लेडी एडिंडा को बताती है कि आज सतुसुरो की रात आने वाली है। इस कारण सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एडिंडा को यह पता नहीं था कि आखिर यह सतुसोरो है क्या। इसीलिए अडिंडा कहती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ और पास ही में बने जंगल वाले उस घर में रहती हूँ। तभी यह सुनकर वह लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप करने लगती है। इसी वजह से अडिंडा भी वहाँ से आगे चली जाती है। तभी अडिंडा एक होमलेस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वह लगातार अडिंडा की तरफ ही देख रही थी। तभी यह देखकर अडिंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वह वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर आकर अडिंडा जब अपनी किचन में काम कर रही होती है तब अचानक से नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। तभी यह देखकर अडिंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वह उसे निकालती है तो स्टोर रूम से किसी की आवाजें आने लगती हैं। स्टोर रूम से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं और यह देखकर अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वह एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है जहां पर हम उसके पीछे खड़े किसी शैडो को भी देख पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब बायो वापस अपने घर आता है तो देखता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ हैं। साथ साथ उसकी वाइफ अडिंडा भी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए वह सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वह देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से अडिंडा को मारकर उसका बच्चा बाहर निकाल लिया है। तभी यह देखकर बायो काफी घबरा जाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि अडिंडा अभी जिंदा है जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही बायो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से लास्ट्रे की सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अचानक से बायो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि यह तो बायो का सिर्फ एक नाइटमेयर था। अपने इस नाइटमेयर के बारे में वह अडिंडा को भी बताता है, जिस पर वह उसे कहती है कि आपको गॉड से प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बायो गॉड पर यकीन नहीं करता था इसीलिए वह अडिंडा को मना कर देता है। नेक्स्ट डे बायो फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है जहां पर अडिंडा फिर से घर में बिल्कुल
बिल्कुल अकेली होती है। इसीलिए आज वह अपनी मदर को कॉल करके उनसे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर वाला स्विंग अपने आप से ही हिल रहा है। लेकिन वह इस चीज को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बातें करना कंटिन्यू रखती है। उधर हम बायो को देखते हैं जो कि अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वह बायो को बताते हैं कि तुम्हारी बुक सेल बहुत ही कम है और वह उसे एडवाइस करते हैं कि अब तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज राइट करनी होंगी, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि कंपनी ही बंद हो जाएगी। उधर हम अडिंडा को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए वह सीधा सिंक के पास जाती है जहां पर उसे वोमिट होने लगती है और यहाँ पर हम बड़ा ही डिस्टर्बिंग सीन देख पाते हैं। उसके मुंह से 3 ब्लीड्स के साथ साथ कुछ बाल भी निकलते हैं। तभी यह देखकर अडिंडा बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अडिंडा को फिर से वोमिट होने लगती है और इस बार तो उसके मुंह से एक न्यूबॉर्न बेबी बाहर आता है जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। और वह सामने लगी मिरर में देखती है कि कुछ सोल्स ने उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से अडिंडा की आंख खुल जाती है, यानी यह भी उसका नाइटमेयर था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है। इसीलिए वह बायो को मैसेज करके अपने पेन के बारे में बताने लगती है। तब जैसे ही बायो को उसका मैसेज मिलता है तो वह फौरन घर आ जाता है और वह अडिंडा को गाड़ी में लिटाकर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहां पर 2 नर्सेज अडिंडा को व्हील चेयर पर बिठाकर उसे अंदर ले जाती है। तब तक बायो बाहर कुछ फॉर्म्स फिल कर रहा होता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि हॉस्पिटल की घड़ी में रात के 3:15 बज रहे हैं, लेकिन असल में टाइम तो 8:15 हो रहा है। तो वह सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वह अडिंडा के पास जाता है जहां पर डॉक्टर बायो को बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक टाइम पर आप अपनी वाइफ को ले आए, लेकिन अभी भी बेबी होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब अडिंडा बायो को कहती है कि बेबी होने के बाद मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तब बायो अडिंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों ही किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायो एडिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर खुद घर के लिए निकल जाता है ताकि घर जाकर वह अपना सारा सामान पैक कर सके। अडिंडा को सामने वाले ग्लास में एक नर्स का शैडो दिखता है और यह वही नर्स होती है जिसने आज से काफी सालों पहले लास्ट्रे को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और यह वही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्रे ने मार डाला था। तो यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि यह वही 1982 का हॉस्पिटल है जहाँ लास्ट्री ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। अब अचानक से वह डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है जिससे कि उसका खून बहने लगता है। इसके बाद वह बड़ी ही अजीब तरीके से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसे अडिंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर नर्स को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसे तो अपने अलावा वहां पर कोई भी नहीं दिखता। आगे जाने पर उसे एक रूम में 2 नर्सेज खड़ी हुई दिखती हैं। इसीलिए वह उन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन तभी उसे काफी सालों पहले वाली नर्स अपनी तरफ आती हुई दिखती है। इसीलिए अडिंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो वह खुद को उस रूम से बाहर खड़ा हुआ पाती है। उधर बायो घर का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल के लिए दोबारा से निकल जाता है, जहां पर रास्ते में उसे एक शॉप खुली हुई दिखती है और वह खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहां पर बायो उस शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतनी जल्दी अपनी शॉप्स बंद करके क्यों चले गए हैं। वह जवाब देता है क्योंकि आज सेतासुरु की पहली रात है जिसमें कि बुरी सोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, इसीलिए सब लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। तब वह दुकानदार बायो से पूछता है कि आप इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हैं, जिस पर बायो कहता है क्योंकि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास के ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया हुआ है। तब दुकानदार यह सुनकर हैरान होते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वह तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका है। तभी यह बात सुनकर बायो बहुत डर जाता है और वह अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि वह दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। तब बायो टॉर्च लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ अडिंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम अडिंडा को देखते हैं जिसे वह खंडर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था, जो बिल्कुल नया लग रहा था। अडिंडा को वहां पर एक स्वीपर दिखता है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, जिसे देखकर अडिंडा की हालत खराब हो जाती है और वह वहां से भाग जाती है। हम बायो को देखते हैं जिसे अडिंडा के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अडिंडा अब उस खराब सोल्स की दुनिया में फंस गई है। अब बायो अडिंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है जहां पर उसे एक कबर्ड के पीछे एक जली हुई डेड बॉडी दिखती है। इसीलिए वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने उस जली हुई डेड बॉडी की सोल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायो वहां से भाग जाता है। जली हुई डेड बॉडी भी उसका पीछा करती है, इसलिए वह एक दूसरे रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उधर अडिंडा को बार बार लास्ट्रे की सोल दिखाई दे रही थी, इस कारण अडिंडा दौड़ते दौड़ते एक मर्ग में चली आती है, लेकिन तभी वहां पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं। इसीलिए
इसीलिए अडिंडा फिर से डरते हुए वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन वो खुद को फिर सेम मॉर्ग के अंदर पाती है। इस बार भी मॉर्ग की डेड बॉडीज खड़ी हो जाती हैं। फिर से वो मॉर्ग से बाहर आती है, लेकिन इस बार वो उसी मॉर्ग में आ जाती है, यानी वो एक लूप में फंस गई है। खैर, चौथी बार वो मॉर्ग से बाहर निकल पाती है। अब अडिंडा को लास्ट्रे अपने इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर बैठे हुए अपने बच्चे से बातें कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से वह अडिंडा पर हमला कर देती है, जिससे कि अडिंडा नीचे गिरती है और उसका माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि कल्ट ने हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर लास्ट्रे के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जिसमें कि उस बच्चे को एक डेविल के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। इसी बीच अडिंडा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल की कुछ स्पिरिट्स उसे ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती हैं। उधर बायो जब बेहोश होता है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तब मैंने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तभी अचानक से बायो को होश आता है और उसे अडिंडा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अडिंडा का बेबी भी हो जाता है, लेकिन वह सोल्स उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वह होमलेस बूढ़ी औरत आ जाती है, जो अडिंडा को बचाते हुए उन सभी बुरी सोल्स पर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वह सारी सोल्स जलने लगती हैं और वहां से दूर हटने लगती हैं। और वह बूढ़ी होमलेस औरत अडिंडा और उसके बच्चे के साथ वहां से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में बायो मिल जाता है, जिसे अडिंडा अब नजर आने लगी थी। अब जब वह तीनों मिलकर वहां से निकलने लगते हैं तो लास्ट्रे की सोल वहां पर आ जाती है, जो कि अडिंडा से उसके बच्चे को स्नैच करने की कोशिश करती है। लेकिन किसी इनविजिबल पावर की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए अब वह बायो पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, यानी उसे पाजेस कर लेती है। अब अडिंडा वहां से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर बायो आ जाता है, जो कि अब लास्ट्रे के कंट्रोल में होता है, यानी कि पाजेस होता है। इसीलिए अब वह उन दोनों यानी अडिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहता है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत बायो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब वह बूढ़ी महिला एडिंडा के पास आती है, उससे बेबी को अपनी गोद में लेती है और साथ ही साथ बूढ़ी महिला एडिंडा के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण एडिंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्हें होश आता है तो एडिंडा बायो को बताती है कि वह बूढ़ी महिला उनका बच्चा ले गई है। बायो एडिंडा को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर उसे गाड़ी में बैठाता है। ठीक तभी उनके अपने बच्चे के रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। इस कारण वे उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते करते उस बूढ़ी महिला तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वह बूढ़ी महिला वहां बैठकर उस बच्चे के ऊपर कोई रिचुअल कर रही थी। अब बायो पीछे से उसे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह बूढ़ी महिला खड़ी होकर डांस करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर लग रहा था कि बूढ़ी महिला अपनी जीत का जश्न मना रही है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल यह बूढ़ी महिला भी उस कल्ट की मेंबर है। इसके बाद वह बूढ़ी महिला किसी को कॉल करके बताती है कि मैंने उस बच्चे के ऊपर रिचुअल कर दिया है, यानी एडिंडा के बच्चे के ऊपर। तो रिचुअल सक्सेसफुल रहा था, यानी अब उसके अंदर एक डेविल की सोल है। इसके बाद हमें वह कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो अब एडिंडा और बायो की पिक्चर के ऊपर एक रिचुअल कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हमने मूवी में देखा ये पहले से ही प्लान था और इस कल्ट का लीडर बायो का अंकल था। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।